बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टास्क 1 की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हैं क्या। तो क्लासेस की अगर बात की जाए, हमें याद है हमने वेरी स्टार्ट पे जब डाटा स्टोर करना होता था किसी एंटिटी के रिलेटेड, लेट्स से स्टूडेंट के रिलेटेड, तो हम क्या करते थे, उसके डाटा को स्टोर करने के लिए समवॉट वेरिएबल्स को यूज़ करते थे। वेरिएबल्स को हमने कहा कि ये क्या है, मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो स्पेसिफिक टाइप का डाटा अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो अगर हमने रोल नंबर स्टोर करना था किसी स्टूडेंट का, तो आपने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उसका नेम जो है वो रोल नंबर जो है वो डिसाइड कर लिया। अच्छा, अगर इसी स्टूडेंट के रिलेटेड आपने नेम भी स्टोर करना है तो आप क्या करते थे, उसी तरह से मेमोरी ब्लॉक जो है एक अपने पास जो है वो डिक्लेयर कर लेते थे। उसका डाटा टाइप आपने स्ट्रिंग रख लिया, स्ट्रिंग टाइप का अनदर वेरिएबल नेम। अच्छा, अब ये डाटा मेंबर्स या जो आपके पास वेरिएबल्स है, ये आपके पास सिर्फ एक ही एंटिटी को या एक ही स्टूडेंट का डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है। अगर हमें किसी और स्टूडेंट के लिए डाटा स्टोर करना है तो हम क्या करते थे, अगेन कुछ और वेरिएबल्स बना लेते थे। लेट्स से उसका हम नाम रख लेंगे इंटीजर, उसका नाम रख लेंगे रोल 2, यानी इसमें स्टूडेंट 2 का जो है वो रोल नंबर आएगा। फिर हम क्या करते थे, एक और वेरिएबल बना लेते थे, स्ट्रिंग टाइप का नेम आएगा उसके अंदर, लेट्स से। तो क्वेश्चन ये है कि हम कितने टाइम इस चीज़ को रिपीट करेंगे। हमारे पास डाटा सेट अगर ज़्यादा हो जाता है, डाटा सेट ज़्यादा हो जाता है और उस एक लाइक जैसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं और हमने उन स्टूडेंट्स के रिलेटेड मल्टीपल एस्पेक्ट्स का डाटा स्टोर करना, नेम हो सकता है, उनका CNIC भी हो सकता है, इस तरह की डिफरेंट इंफॉर्मेशन अगर आपने स्टोर करनी है तो आपके पास रेगुलर वेरिएबल्स सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी आपको नहीं पता कि आप कितने टाइम जो है वो वेरिएबल क्रिएट करोगे, अपने कोड में कितनी बार उसको डिक्लेयर करोगे, डिफाइन करोगे। एरेज की अगर बात की जाए तो एरेज ने जितना हमें सपोर्ट किया था तो वो क्या था कि एट टाइम एक ही टाइप का डाटा जो है वो अपने अंदर स्टोर कर सकते थे। यानी कंजेक्टिव मेमोरी ब्लॉक्स अगर इंटीजर टाइप के थे और उनका हमने नाम जो है वो रोल नंबर रखा था, तो हम उसमें सिर्फ रोल नंबर जो है वो स्टोर कर सकते थे। हमें इसी तरह से नेम्स के लिए समवॉट एक अलग से एरे बनाना पड़ती थी। उस एरे के अंदर जो है वो डाटा जो है वो अलग जो है वो मेमोरी ब्लॉक में जो है वो स्टोर था, अलग जो है उसकी एड्रेसिंग थी, अलग अलग स्कैटर्ड था समवॉट डाटा। ठीक है, तो वेरिएबल्स ने भी इस तरह से हमें सपोर्ट ना किया, एरेज ने भी समवॉट सपोर्ट नहीं किया। डाटा समवॉट कलेक्टेड फॉर्म में आ गया, लेकिन स्टिल ये स्कैटर्ड है। रोल नंबर्स अलग जगह पर स्टोर हैं, नेम्स जो हैं वो लेट से आपके पास अलग जगह पे स्टोर हैं। तो हमने ये चाहा कि हम अपने सारे एक ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, यानी स्टूडेंट का डाटा आप स्टोर कर रहे हैं ना, तो अगर आपने एक स्टूडेंट के रिलेटेड डाटा एक ही जगह पर स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हम इन सब चीज़ों को छोड़कर किसी ऐसे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि जिसको हम सिर्फ एक बार डिज़ाइन कर दें, सिर्फ स्ट्रक्चर बता दें कि इस तरह का हमारे पास डाटा आया करेगा और बार बार आया करेगा, उसका ये डिज़ाइन होगा। तो हम पहले डिज़ाइन बना लेते हैं, उस डिज़ाइन को बेसिकली क्लासेस कहा जाता है। क्लासेस क्या करती हैं, क्लासेस बेसिकली ब्लूप्रिंट हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हुआ करेंगे, स्टूडेंट्स के पास ये फीचर्स हुआ करेंगे। फीचर्स कह सकते हैं इसको, हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, हम इनको के लिए मल्टीपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइक एट्रीब्यूट्स कहते हैं, डाटा मेंबर्स कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास वेरिएबल्स ही तो हैं। तो आपके पास स्टूडेंट जो है आपकी एंटिटी है जिसके रिलेटेड आपने डाटा स्टोर करना है या अपना प्रोग्राम लिखना है, मैनिपुलेशन करनी। तो इसको हमने क्लास का नाम दे दिया। स्टूडेंट क्लास के अंदर ये दो बेसिकली वेरिएबल्स हैं, ऊप के अंदर हम इसको डाटा मेंबर्स कहा करेंगे। तो दो वेरिएबल्स हैं, अब इन वेरिएबल्स के अंदर डाटा स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, इनको डिस्प्ले करवाना है। तो ये बेसिकली एक्शंस है ना, स्टोर करना जो है एक काम है। तो ये बेसिकली फंक्शंस हैं। अब ये आपकी क्लास जो है इसके पास क्या क्या फंक्शंस हैं कि ये आपके डाटा को स्टोर कर सकता है। ऊप के अंदर डाटा स्टोरेज के लिए कन्वेंशनली जो मेथड यूज हुआ उसको हम सेट कहते हैं, सेटर मेथड्स। यानी सेट रोल के नाम से एक मेथड होगा, उसमें बेसिकली क्या होगा, रोल नंबर, रोल जो वेरिएबल है इसको डाटा असाइन किया जाएगा। इसी तरह से आपके पास अनदर जो है वो मेथड होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे,
नेम को सेट किया करेंगे तो उसका नाम भी हमने कन्वेंशनली सेट नेम रख लिया ताकि हमें पता चल जाए कि इनका पर्पस क्या है। तो सेटर मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जो क्या करेंगे, आपके मेमोरी ब्लॉक के अंदर डाटा को स्टोर किया करेंगे। इसी तरह से आपके पास गेटर आ जाते हैं। अब गेटर क्या है, बेसिकली आपके डाटा को आपकी तरफ रिटर्न कर देते हैं। हमने जब डाटा को रिट्रीव करना है तो गेटर मेथड्स को यूज करना है, तो ये वो चीज़ है। तो गेटर मेथड क्या करेंगे, समवॉट डाटा को रिटर्न कर देंगे, जो स्टोर्ड डाटा है वो मेमोरी से लाके हमें जो है वो रिटर्न कर देंगे। गेट रोल जो है वो सेपरेटली डिज़ाइन कर लेते हैं, गेट नेम जो है वो सेपरेटली डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कन्वेंशनली इसको गेटर और सेटर मेथड्स कहा जाता है। सेटर मेथड स्टोर करने के लिए, गेटर मेथड जो है वो रिट्रीव करने के लिए। इसी तरह से अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमने जो है वो डिस्प्ले करवाना है, शो करवाना है किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, तो हम उसके लिए स्पेसिफिक मेथड लिखते हैं, उसको हम शो कहेंगे। शो कह सकते हैं, डिस्प्ले कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं। तो ये आपके पास जो चीज़ सामने नज़र आ रही है ये बेसिकली क्लास है। क्लास कौन सी, स्टूडेंट नाम की। स्टूडेंट एक क्लास है, ऐसी क्लास यानी एक आपकी, जैसे आपका स्टूडेंट आप लोग की क्लास है, जैसे आप ऊप की क्लास है, इसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स बैठे होते हैं लेकिन सब स्टूडेंट्स के कुछ फीचर्स सेम हैं। कैसे फीचर्स के, सबके पास रोल नंबर्स हैं, सबके पास नेम्स हैं, ये आपके फीचर्स हैं। हमने जब आपको एनरोल किया था या जब आपको जो है एडमिशन दिया था, तो एडमिशन के वक़्त जो है समवॉट आपका डाटा स्टोर किया गया था आपकी क्लासेस में या आपके जो है वो पोर्टल में या डाटाबेस में, तो सेट किया गया था। तो उसके लिए हमने सेट रोल का मेथड यूज़ किया था, सेट नेम का मेथड यूज़ किया था। इसी तरह से समवॉट आपको रिटर्न करना है, आपके टाइम्स आईडी में आपका जो है रोल नंबर शो करवाना है, टीचर अटेंडेंस में आपका रोल नंबर शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए हमने गेट रोल के मेथड जो हैं या गेट नेम के मेथड जो हैं, गेटर्स को बेसिकली जो है वो यूज़ किया। हमने रिट्रीव करना है, रिट्रीव करने के लिए गेटर मेथड्स। हाँ, किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है, यानी उसमें आपका ऐसे समझ लो कि आपकी सिर्फ प्रोफाइल जो है हमने डिस्प्ले करवानी है। प्रोफाइलिंग में वो अलग अलग जो है आपके पास समवॉट जो है रिपोर्ट फॉर्म में डाटा डिस्प्ले होगा। तो शो मेथड बेसिकली सारे वेरिएबल्स को, सारे डाटा मेंबर्स को एक ही जगह पर डिस्प्ले करवा देगा रिपोर्ट फॉर्म में। ठीक है, आपके पास ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये क्लासेस है। अब क्लासेस को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। क्लासेस इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये सिंपली आपके पास जो है स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, आपके पास ब्लूप्रिंट्स हैं। अभी ये मेमोरी में रिजाइड नहीं किए, मेमोरी में इनकी अभी कोई जगह नहीं है। हमने सिर्फ बता दिया कि कल कलां को स्टूडेंट एक आएगा, उसके पास ये फीचर्स होंगे, आप उसको ये फंक्शंस परफॉर्म करने दीजिएगा। तो ये आपने सिर्फ उसका डिज़ाइन या प्लानिंग की है। हम इसको एग्जीक्यूट कब करते हैं, जब हम इसको मेन मेथड के अंदर जाकर, लेट्स से आपके पास मेन मेथड है, आप उसके अंदर इन वेरिएबल्स को या इस क्लास को, स्टूडेंट क्लास को इंस्टांशिएट कर लेते हो, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते। ऑब्जेक्ट इस तरह से बनता है आपके पास, आप लिखते हो सबसे पहले अपनी क्लास का नाम कि स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो। ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं S1, स्टूडेंट नंबर 1 इज इक्वल, न्यू साइन क्या कहेगा कि हम न्यू स्टूडेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्रिएट किसके थ्रू, इस वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसको कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स है। यानी स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना S1, इसी तरह से हमने स्टूडेंट क्लास का अनदर ऑब्जेक्ट बना लिया S2। इसी तरह से आप मल्टीपल जो है ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। हमने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है। हाँ, इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड दो दो वेरिएबल्स, या आप इसको मल्टीपल भी कर सकते हो। CNI हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, आपका CGP, आपके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो सारे एज ए डाटा मेंबर्स यहाँ पर चले जाएंगे। तो हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ डिक्लेयर किया ना मेन मेथड में, S1 बनाया है। S1 के रिगार्डिंग ये सारे फीचर्स इसके पास आ गए। अब मेमोरी में ये किस तरह से बिहेव करता है, मेमोरी में क्या होता है, बेसिकली सेम एज इट इज आपके पास जो है वो ब्लॉक्स जो है इन एक्चुअल मेमोरी ऑक्युपाई कर लेते हैं। मैंने कहा ना ये जो अब हमने क्लास बनाई है ये सिर्फ ब्लूप्रिंट्स हैं, ये मेमोरी में रिजाइड नहीं किए। मेमोरी में डाटा तब स्टोर होता है या मेमोरी में जो है वो आपके पास वैल्यूज तब जाती हैं जब हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो क्या होगा, सेम एज इट इज आपको उस ब्लॉक के अंदर समवॉट आपके पास डाटा भी होगा, डाटा इन द सेंस के वेरिएबल, डाटा मेंबर्स होंगे। अब जब ये ब्लॉक्स बने हैं
तो इंटीजर के लिए रिस्पेक्टिव जो भी उसके 4 बाइट्स होंगे वो उसको जो है वो मेमोरी दे देगा, इसी तरह से स्ट्रिंग को भी मेमोरी दे देगा, तो यहाँ पे उसको मेमोरी ऑक्यूपाई कर देगा। तो जब इसने ये ब्लॉक बनाया तो इसने इसका नाम भी स्पेसिफाई कर दिया कि ये जनाब S1 है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट S1 है। अब जब इसने यहाँ पे मेमोरी असाइन कर दी तो ये कहेगा कि S1 के पास अपना एक वेरिएबल है जिसका नाम रोल है, इसके पास एक अपना वेरिएबल है जिसका नाम नेम है, ठीक है। अब जब हमारे पास दूसरा वेरिएबल या दूसरा ऑब्जेक्ट बनता है, दिस वन S2 लेट्स से, तो S2 के लिए क्या करेगा, वो इसी तरह से एक और जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएगा या सेम ब्लॉक जो है वो असाइन कर देगा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। तो इस क्लास में यानी S1 के लिए सेम आपके पास मेमोरी ब्लॉक्स भी आ गए हैं और गेटर सेटर भी सेम आ गए, यानी इसके अपने जो है वो वेरिएबल्स हैं, अपने मेथड्स हैं, सेम एज इट इज जैसा कि डिजाइन में। तो इसको ऐसे समझ लो कि डिजाइन की जैसी सेम चीज बन जाती है, लेकिन अब ये इन एक्चुअल बनी है, अब इसकी मेमोरी भी है समवॉट। ये सिर्फ ब्लूप्रिंट्स थे, मेमोरी में इसकी कोई जगह नहीं थी। मेमोरी में जगह तब मिली जब हमने न्यू कीवर्ड के जरिए जो है एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसको ये सारे फीचर्स एज इट इज S1 को मिल गए, तो ये ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट बेसिकली आपकी क्लास है, ये सिर्फ ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इस तरह की कोई चीज या इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास ये वाले डाटा मेंबर्स होंगे, ये इसकी एट्रीब्यूट्स होंगी, इसके अंदर इन एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करने के लिए या सेट या गेट करने के लिए आप ये वाले मेथड्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हो। तो जब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो इन एक्चुअल सेम चीज कॉपी होकर S1 को इंडिविजुअली प्राइवेट पर्सनल में दी गई। अब S1 के लिए अपने मेमोरी ब्लॉक्स हैं। अब जब S2 को असाइन किया जाता है तो उसके लिए भी क्या होगा, सेम यही चीज S2 के लिए भी आ जाएगी। यानी हमने एक और जो है समवॉट मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका नाम जो है वो S2 हमने रख लिया। अब S2 के लिए अपना रोल है, S2 के लिए अपना नेम है, तो ये वेरिएबल्स दोनों को अलग अलग मिल गए। अच्छा, अब इसी तरह से हमने जब भी इनके मेंबर मेथड्स को, ये मेंबर मेथड्स है ना गेटर सेटर, जैसे सेट नेम है, सेट रोल है, गेट रोल है, इनको जब हमने यूज करना है तो हम उसको क्या कहेंगे कि भाई S2 के रेफरेंस से जाओ, S2 डॉट सेट रोल। तो वो मिक्स नहीं करेगा कि मैंने किस जगह पर जाना है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कॉल किसके रेफरेंस से किया गया, S2 के रेफरेंस से, तो वो S2 वाले मेमोरी ब्लॉक में जाएगा, S2 के अंदर मौजूद इस वाले जो सेट रोल है इसको कॉल करेगा, और सेट रोल बेसिकली क्या करेगा, इस वाले रोल नंबर वाले ब्लॉक में ही डाटा स्टोर करेगा। तो S2 का डाटा S2 में इसी तरह से जाएगा। इसी तरह से हमने अगर S1 करके सेट किया होता तो उसके पास अपना डाटा जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, एक क्लास, एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया। जैसे जैसे कोई स्टूडेंट एनरोल होता चला जाएगा, सेम फीचर्स उसके अंदर भी चले जाएंगे, हमें उसके लिए अपना अपना मेमोरी जो है वो मिलेगी, उसकी सबकी सेपरेट मेमोरी होगी, सेपरेट उनके फंक्शंस होंगे, इंडिविजुअली सेपरेटली वो रिएक्ट करेंगे। ओके, ये मिस्टेकनली यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखते हैं, बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट ही है, लेफ्ट राइट पे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ही लिखते हो ना, बेसिकली जिस क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का मेथड यही है, स्टूडेंट आपकी क्लास है, यही लेफ्ट पर होगा और यही राइट पर होगा, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। ओके, तो ये स्टोरी थी सिंपली आपके पास क्लासेस की और ऑब्जेक्ट्स की। अब प्रोग्राम में देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर